औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी, हाज़िर ख़िदमत हुसैनी चैनल के हवाले से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि मुसलसल प्रोग्राम आप देख रहे हैं तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह मुल्क की आयत नंबर 12 कल आगा ने तफ़सीर की थी और जिसमें हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, जो कि मुसलसल शिरकत कर रहे हैं। और आइए इस वक्त आपका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से और नाज़रीन की तरफ से आपका खैर मक़दम करते हैं और इसके साथ साथ आपको तहे दिल से मुबारकबाद भी पेश करते हैं माह मुबारक के रमज़ान की। आपको भी जो है बहुत बहुत मुबारक हो माह मुबारक रमज़ान के उन्वान से। जैसा कि आगा पिछली नशिस्त में बात हुई थी आयत नंबर 12 सूरह मुल्क की आयत नंबर 12 से तफसीर बयान की थी आपने, उसके बाद सवाल हुआ था और आज हम चाहेंगे कि आयत नंबर 13 के हवाले से बयान हो जाए और उसके बाद फिर हम उसके बाद सवाल का सिलसिला शुरू कर सकें। तो मैं चाहूँगा कि आप बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद मैं सवाल का सिलसिला शुरू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़ व अस्सिर्रु क़ौलकुम वजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। देखिए, आयत करीमा जो है सूरह मुल्क की आयत नंबर 13 है, जिसमें परवरदिगार जो है मुतवज्जे कर रहा है कि और तुम लोग अपनी बातों को आहिस्ता कहो या बुलंद आवाज़ से कहो, खुदा तो तमाम सीनों के राज़ों से वाकिफ़ है और वो जानता है। जाहिर सी बात है कि इसरार, असिर्रु जो कहा गया, असिर्रु यानी इसरार, इसरार कहते हैं खुफिया अंदाज से बात करना, जो बहरहाल जो है मुशरिकीन कुफ़ार का एक ख़ास जो है तरीक़ेकार था कि नबी करीम के बरख़िलाफ़ खुफिया साजिशें किया करते थे ताकि किसी को मालूम ना हो सके। ज़ाहिर से बात शान नुज़ूल अगर देखिए आप तो इब्न अब्बास से नक़ल है कि बाज़ कुफ़ार और मुशरिकीन पैगंबर के पास पैगंबर की बातें जो हैं उनके पीठ पीछे किया करते थे और छुप कर किया करते थे। जिब्रील ने पैगंबर को ख़बर दी कि कुछ मुशरिकीन हैं, कुछ कुफ़ार हैं जो आपके पीठ पीछे जो है आपकी गैर मौजूदगी में जो है यानी साजिशें करते हैं और आपकी बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बाज़ अफराद ने आपस में ये कहा कि असिर्रु क़ौलकुम, यानी आपस में जो है मुशरिकीन कुफ़ार ने ये कहा कि भैया ऐसा करो कि अपनी बातों को छुप कर जो है बयान करो, छुप कर जो है बातें करो, अपनी बातों को छुपाओ, यानी छुप कर बातें किया करो ताकि मोहम्मद का खुदा जो है न सुन सके। अब आप देखिए दिमाग में क्या है कि अल्लाह जो है सुन ना सके, खुदा सुन ना सके। तो यानी आप देखिए आज भी जो है बाज़ लोगों के मिजाज बना हुआ है कि वो ये सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह नहीं देख रहा है। अरे बंदे खुदा, ये जहन में रखो कि अल्लाह हर जगह है, वह आपकी बातों को सुन रहा है। वही कुरान में कहा जा रहा है, ये आयत नाज़िल हुई कि चाहे छुप कर बातें करो या ज़ाहिरन और आश्कार और बरमला बातें करो, अल्लाह जो है सब आगाही रखता है, अल्लाह सब जानता है। अला यालम मन खलका। अब जाहिर से बात है कि ये यहाँ पर एक बात रुक कर जो है कहने की यानी बात है कि आखिर जो है ये कुफ़ार और मुशरिकीन का क्योंकि मिजाज जो बना हुआ था कि वो जो है कुरान के यानी मुकाबले में बातें करते थे और नबी के मुकाबले में बातें करते थे, नबी की पीठ पीछे साजिशें किया करते थे। और इसी के नतीजे में आप देखिए
ये होता था कि नबी को जो है कभी साहिर कहते थे, जादूगर कहते थे, और कभी जो शायर कह के पुकारते थे, कभी मजनून और दीवाना कह के पुकारते थे। अब आप देखिए ये इसी तरीके से था जैसे फ़िरऔन के ज़माने में जो है मूसा के बारे में कहा जाता था कि ये मूसा जो है जादूगर हैं, मूसा जो है जादूगर हैं। यानी मूसा के मुकाबले में फ़िरऔन ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया था, यानी दिमागों में डाल दिया था लोगों के कि ये तो जादूगर हैं, और ऐसे जादूगर हैं। तो लोगों ने पूछा किस तरीके जादूगर हैं, तो अब वो प्रूफ दे रहा है कि ऐसे जादूगर हैं कि देखो तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग कर देते हैं ये। और वही प्रोपेगेंडा यहां पर भी जो है नबी के ज़माने में था कि कहा जाता था कि जादूगर इस बुनियाद पर है कि तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग कर देते। क्या मतलब? अब जाहिर सी बात है कि घर में 5 लोग हैं, उनमें से किसी ने हक की बात सुन ली, वो अहले इस्लाम में से हो गया, तो अब जो है वो नबी की बात मान रहा है, तो वो ये दिमाग में भर देते थे कि देखो ये नबी की बात मान रहा है, ये साहिर है, जादूगर है, ये जो है अपने सहर और जादू से तुम्हारे घर से इसको अलग कर दिया। यही जो है मूसा के ज़माने में था। अच्छा, मूसा के ज़माने में बात क्या थी, क्यों जादूगर कहा जाता था? जाहिर सी बात है कि मोजिज़ा जो है हर ज़माने में नबी को दिया गया ताकि दिमागों को जो है खोला जा सके। भाई जनाब आदम से लेकर जनाब ख़ातम तक हर एक को मोजिज़ा दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि आप देखिए जनाब मूसा का मोजिज़ा क्या दिया गया? असा फेंकते थे, अजदहा बनता था, अजदहा पकड़ लेते थे, असा बन जाता था है? और यद बैजा, हाथ जो है कहते कि यूं करते थे तो हाथ से जो है कहते कि रोशनी नूर साते होता था। जब जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी मिल गई और नबी बन गए, तो उसके बाद जो है अल्लाह का हुक्म आया, इज़हबा इला फ़िरऔन, जाओ फ़िरऔन की तरफ, इन्नहु तग़ा। इज़हबा कहा गया, इज़हबा का मतलब क्या हुआ? यानी तुम और तुम्हारे भाई हारून ये दोनों फ़िरऔन के पास जाओ। इन्नहु तग़ा, ये तुग़यानी कर रहा है, सरकशी कर रहा है, वो दुनिया में जो है सरकश बन चुका है। यानी फ़िरऔन अपने को खुदा कहता था। और अल्लाह का निज़ाम आप देखिए कि जो दुश्मन था, यही तो मसला है कि अल्लाह के निज़ाम को कोई समझ नहीं सकता। जो दुश्मन था फ़िरऔन, जिसने मूसा के ना आने यानी इस दुनिया में ना आने के लिए 70,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था। कुरान कह रहा है कि 70,000 बच्चों को इन्होंने कत्ल कर दिया, इसने फ़िरऔन ने कत्ल करवा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मूसा जो है ज़मीन पर ना आने पाए। क्योंकि नुजूमी ने कहा था कि एक शख्स ऐसा पैदा होगा बनी इसराइल में जो तुम्हारे तख्त ताज को ख़त्म कर देगा। लेकिन अल्लाह को पहचानिए, अल्लाह हर एक के राज से वाकिफ़ है। चाहे तुम जो है धीमे से बातें करो तब भी अल्लाह जानता है, वाकिफ़ है, और चाहे बरमला जो है कोई काम करो और जो है यानी कुछ कहो तब भी अल्लाह जानता है। तो वही जो है फ़िरऔन ने 70,000 जो है बच्चों को कत्ल करवा दिया था। लेकिन यही मूसा जब पैदा हुए तो किस तरह मूसा को अल्लाह ने बचाया? माँ के ऊपर इल्हाम किया कि अपने बच्चे को जो है संदूक में रख के दरिया में डाल दो। बहरहाल जो है पूरा वाक़या नहीं बयान करूँगा, वक्त का तकाज़ा नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ कि दुश्मन के घर में मूसा को परवान चढ़ाया परवरदिगार ने। और फिर जो है परवरदिगार ने कहा था माँ से, मूसा की माँ से कहा था कि तुम्हें दोबारा मिल जाएगा बच्चा, तुम्हारे पास पलटा दूंगा। नतीजा क्या हुआ कि जब दरबार में मूसा आए तो उस ज़माने में दाई होती थी जो कहते कि यानी दूध पिलाती थी। तो बहरहाल जो दाई आए ये दूध नहीं पीते थे। यहाँ तक कि जो है मूसा की बहन जो देख रहे थे कि मूसा को कहाँ ले जाया जा रहा है, वो पीछे पीछे थी, उसने जो है जाकर दरबार में कहा कि मैं एक ऐसी दाई को जानती हूँ जिसका दूध बहरहाल पिएगा। तो वही अपनी माँ के पास, और माँ के पास आने के बाद उसने कहा चलो, माँ को जो है लेकर
यानी दरबार में पहुंची है बहन, जैसी माँ ने मूसा को गोद में लिया फौरन जो है कहते हैं कि वो हुमक कर माँ की गोद में आ गए। और माँ के तो बस ये सिलसिला रहा, अल्लाह ने एक निज़ाम बना दिया कि रोज़ जो है माँ जाती थी अपने बच्चे से मुलाकात करती थी, मूसा से मुलाकात करती थी, दूध पिलाती थी। परवान चढ़ाया परवरदिगार ने उसी दरबार में। गौर किया आपने, ये अल्लाह का निज़ाम है। बहरहाल मैं कहना क्या चाह रहा था कि अल्लाह ने जो है कहा इज़हबा इला फ़िरऔन, जाओ फ़िरऔन की तरफ, इन्नहु तग़ा, उसने सरकशी की है, तुग़यानी कर रहा है, जुल्म सितम ढा रहा है। बहरहाल मूसा और हारून पहुंचे फ़िरऔन के दरबार में। जैसे ही पहुंचे बहरहाल जो है उन्होंने यानी अपना पैगाम पहुंचाया, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि देखो अल्लाह वहदहु ला शरीक है। वो फ़िरऔन जो खुदाई की दावा कर रहा था, उसने जब सुना कि यानी अल्लाह के वहदानियत की तरफ जो है मुतवज्जे कर रहे हैं मूसा, तो फ़ौरन कहा तुम्हारे पास दलील क्या है? कहा मेरे पास दलील है। उन्होंने उठाया, असा फेंका, अजदहा बन गया, बहुत बड़ा अजदहा बना, रेंगने लगा। फ़ौरन जो है पकड़ा अजदहे को, जैसे पकड़ा वो असा बन गया। अब जब असा बन गया, यद बैज़ा, दो मोजज़ा दिखाया उन्होंने। जब दो मोजज़े देख लिया तो वो सोचने लगा। तो बहरहाल जो है उसने यानी वज़ीर ने कहा कि ये तो जादूगर लग रहे हैं, जादूगरों से मुकाबला करा दूं। तो अल्लाह ने मौके और महल के हिसाब से मोजज़ा दिया था। उस ज़माने में जादूगरी आम थी, इसलिए मूसा को जो है मोजज़ा दो दिया, वो असा फेंकते थे अजदहा बन जाता था। फिरौन ने कहा बिल्कुल सही कहा, यह जादूगर लग रहा है। और उसके बाद यह कहा कि अच्छा ठीक है, मुकाबला होगा। जादूगरों को बुलाया गया, बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया गया। देखिए अल्लाह को पहचानना, अल्लाह के बारे में जानना, यह बहरहाल जो है हर एक के बस की बात नहीं है। मैं इस वाक़े के ज़रिए, इस बात के ज़रिए जो मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, लोगों के अज़हान को खोलना चाहता हूँ कि इंसान के लिए वक्त जो है कम है, काम ज़्यादा है। बहरहाल जो कहते हैं कि वो वक्त मुअय्यन किया गया कि किस वक्त कहाँ पर जो है मुकाबला होगा। बहुत सबको ऐलान कर दिया गया, सब आए, मजमा इकट्ठा हो गया। फ़िरौन भी है, फ़िरौन के दरबारी भी हैं, अवाम भी है, तो सब लोग इकट्ठा हो गए। अब जो है परवरदिगार ने बहरहाल निज़ाम बनाया और मूसा और हारून के ऊपर जो है बाकायदा वही नाजिल की कि तुम जो इल्क़ असाक ए मूसा, मूसा अपने असा को फेंक दो। बड़े बड़े जादूगर आए और उन्होंने जो है क्या किया, लकड़ियाँ और रस्सियों को फेंका। वो जो है सांप बन कर रेंगने लगे, सब ने देखा। उसके बाद जो है अल्लाह ने कहा कि इल्क़ असाक ए मूसा, मूसा तुम फेंक दो अपने असा को। असा फेंका, वह अजदहा बना। उसने जो है तमाम सांप को निगलना शुरू कर दिया। और फिर मूसा ने जो है अजदहे को पकड़ा, वह असा बन गया। अब जो है कहते हैं उसका जो उस्ताद था जादूगरों को, जो बड़े बड़े जादूगर थे, उनका एक उस्ताद था जो नाबीना था, आंख नहीं थी उसके। उसने वहीं से पूछा कि आखिर क्या हुआ? कहा बहुत गजब हो गया। कहा क्या हुआ क्या? कहा हमने जो सांप बनाए थे रस्सियों से और लकड़ियों से, वो सब के सब जो है उस अजदहा ने खा लिया, निगल लिया। कोई जो है जर्रा बराबर असर बचा नहीं। अब जो है वो नाबीना था, लेकिन उसके दिल में एक बात पैदा हो गई। एकदम से उस्ताद था ही, वो समझ गया भाई फनकार फन को पहचानता है ना। उसने कहा ये जादूगरी हो ही नहीं सकती। फौरन वहीं पर जहां था वहीं पर सजदे में गिर गया। जैसे उस्ताद सजदे में गिरा, वैसे ही सब के सब जादूगर सजदे में गिर गए। ये होता है कि जरा से रमक कहते हैं, जरा से यानी एक इशारा मिल जाए, जरा से जो है यानी असर मिल जाए ईमान का, तो इंसान जो है अहले ईमान में शामिल हो जाता है। ज़रा से खौफ खुदा, ज़रा से खशियत परवरदिगार, ज़रा से ईमान की लहर पैदा हो जाए, ईमान का जो है जज्बा पैदा हो जाए, तो ये जादूगरों की तरह इंसान हो जाता है। वो सब के सब सजदे में गिर गए और ऐलान किया कि आमन, तो हम ईमान लेके आते हैं मूसा और हारून के परवरदिगार पर। सब के सब सजदे में गिर गए और सब मोमिन बन गए जादूगर। सिर्फ जो है उन्होंने मौजज़ा देखा। अब आप देखिए
यहाँ पे जो है इंसान कुरान के मौजूदों को देख रहा है, फिर भी जो है कहते कि ईमान मुकम्मल नहीं ला पा रहा है। ईमान की हकीकतों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो बहरहाल परवरदिगार ने मौजूदा दिए इसीलिए ताकि जो है हकीकत ईमान तक जो है इंसान पहुँच सके। बहरहाल मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी इशारतन सही तो एक दो जुमला कहता चलूँ। जैसे ही जो है यानी इन लोगों ने जो है ऐलान किया कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पे ईमान लाते हैं, फ़ौरन फ़िरऔन ने दहाड़ दिया, ऐलान किया, धमकाया कि तुम लोग मेरी इजाज़त के बगैर ईमान ले आए। तो जादूगरों ने कहा इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है, हम हकीकी परवरदिगार को मान चुके हैं। जो अभी तक फ़िरऔन के दरबारी थे, फ़िरऔन की रोटियां खा रहे थे, फ़िरऔन की पैसे पर जो है पल रहे थे, आज उन्होंने हकीकी परवरदिगार को मान लिया, सबको ठुकरा दिया। फ़िरऔन धमका रहा है, मैं तुम्हें जो है खजूर के दरख्त पर लटका कर दाहिना पैर दाहिना हाथ, बायां पैर दाहिना हाथ काट कर तुम्हें जो है खजूर के दरख्त पर लटका दूंगा। अब आप देखें धमकाया, तो इन लोगों ने क्या कहा, तो कुछ भी कर डालो, हम तो हकीकी परवरदिगार को मान चुके हैं। ये होता है कि अल्लाह के बारे में पहचानना, मार्फत हासिल करना। कि अल्लाह वही कह रहा है कि तो चाहे तुम छुप कर बातें करो, चाहे अलल ऐलान बातें करो, अल्लाह हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। तो पहचानना चाहिए इंसान को, मार्फत हासिल करना चाहिए इंसान को, ईमान की गहराई तक पहुंचना चाहिए, तब वरना जो है क्या है, मुशरिकीन और कुफ़ार और मोमिनीन में फ़र्क भी क्या रह जाएगा। मुशरिकीन और कुफ़ार भी जो है यही करते थे कि छुप कर काम करते थे, इसलिए ताकि मोहम्मद का खुदा जो है यानी वाकिफ़ ना हो सके। और अल्लाह ऐलान कर रहा है कि भैया तुम छुप कर भी करो तब भी अल्लाह जानता है, अलल ऐलान करो तब भी अल्लाह जानता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने समाअत फरमाई आयत नंबर 13 जिस तरीक़े से आगा ने बयान की है, आइए सवाल करते हैं। सबसे पहला आगा सवाल है हमारा कि जिस तरीके से कल हमने सवाल किया था कि खुदा को कैसे पहचाना जा सकता है, और उसके बाद फिर हमने एक और सवाल किया था उसी में कि खौफ, हिरास, डर क्या चीज़ है। हम चाहेंगे कि वहीं से शुरुआत करते हैं, आप वहीं से बयान कर दें फिर से। खौफ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी गुफ्तगू आपके सामने मैंने पेश की कि हम लोग जो है ज़रा देर के लिए अगर गाफिल हो जाते हैं अल्लाह के बारे में, फ़ौरन गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसीलिए दिल की गहराइयों तक जो है इंसान को उस ईमान तक पहुंचना है, ईमान को दिल की गहराई तक पहुंचाना है, जिसके नतीजे में आप देखिए फ़िरऔन के दरबार में जो है कितने अफराद थे जो अहले ईमान में से थे। मैंने अभी वाक़या आपके सामने नकल किया, इसी को बात को दुम्बा आगे बढ़ाते हुए एक दो बातें आज का अर्ज़ कर दूँ ताकि आप समझ सकें कि हकीकत ईमान तक कैसे पहुँचा जाए, पुख्तगी ईमान में कैसे पैदा की जाए। हिस्कील नाम के एक शख्स थे, हिस्कील, जो फ़िरऔन के दरबारी थे, यानी फ़िरऔन के दरबार में काम करते थे। जब उन्होंने देखा कि जादूगरों ने ऐलान कर दिया कि तू कुछ भी कर डाले, हम हकीकी परवरदिगार को पहचान चुके हैं और हम उस पर ईमान ला चुके हैं, और कुरान कहता है कि फ़िरऔन ने वैसे ही किया, तमाम जादूगरों को उनके हाथ पैर कटवा के खजूर के दरख्त पर लटका दिया था। लेकिन हिस्कील जो मजमे में मौजूद थे वो खड़े हुए, उन्होंने ऐलान किया कि तुम जादूगरों की बात कर रहे हो, मैं खुद मोमिन हूं, मैं खुद पे अल्लाह पे ईमान रखता हूं। तुम्हारे दरबार में था लेकिन हम अल्लाह पे ईमान रखते थे, हम अल्लाह पर जो है ईमान रखते थे। तो फ़िरऔन ने कहा अच्छा तुम भी, हिस्कील से कहा ताज्जुब से। तो फौरन जो है कहते कि हिस्कील को भी जो है यानी वैसी सजा फ़िरऔन ने दी। एक दिन का वाक़या है कि हिस्कील की बीवी ज़ौजा, वो जो है वो भी जो है दरबार में काम करती थी। हिस्कील को तो मार डाला उसने, लेकिन जो है हिस्कील की बीवी जो थी वो दरबार में काम करती थी। एक दिन जो है फ़िरऔन की बेटी जो थी उसको कंघी कर रही थी वो, तो कंघी जो है वो ज़मीन पे गिर गई। उसने
ज़मीन से कंघी उठाते उठाते एक जुमला कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, यानी कोई कुव्वत नहीं है सिवाय उस परवरदिगार के, वही कुदरतमंद है, उसी की कुदरत है, उसी की कुव्वत है जो आलमीन का परवरदिगार है। जैसे ये जुमला कहा हिस्कील के ज़ौजा ने, फौरन जो है उसी बेटी ने कहा कि ये बताओ कि तुमने मेरे बाबा को पुकारा है या कहते किसी और को पुकारा है? कहा नहीं, तुम्हारा बाबा तो कहते खुदा थोड़ी ना है, फिरौन खुदा थोड़ी ना है, अल्लाह वो अल्लाह है जो पूरी कायनात का मालिक है। देखिए ज़ौजा ने अपनी, यानी ज़ौजा ने भी जो है अपनी बात में कह दिया, हिस्कील के ज़ौजा ने कह दिया कि फ़िरौन कुछ नहीं है, फ़िरौन तो मखलूक है, उसकी कुदरत तमाम कहते हैं रब्बुल अरबाब है, वो उस कादिर मुतलक है, वो उसकी कुव्वत उसकी कुदरत फैली हुई है। अब इसने जो है बेटी ने, फ़िरौन की बेटी ने फ़िरौन से कह दिया कि हिस्कील के ज़ौजा ये कह रही थी। पर हिस्कील के ज़ौजा को बुलाया गया। अब आप देखिए किस तरीके से ईमान की पुख्तगी उनके अंदर पाई जाती थी उस ज़माने में। दरबार को सजाया गया, वहीं पे एक तनूर रोशन किया गया, हिस्कील के जितने बच्चे थे उन सबको लाया गया। हिस्कील के ज़ौजा अपने बच्चों के साथ खड़ी है। फ़िरऔन ने कहा कि ये तनूर है, इसमें सब बच्चों को तुम्हारे डाल दूंगा, जल जाएगा, वरना जो है तुम जो है मुझे खुदा मान लो और ये मान लो कि मैं कादिर हूं, मैं कुदरतमंद हूं, मैं खुदा हूं। तो ज़ौजा ने कहा नहीं, ये जो है समझ लो कि अल्लाह वो है जो पूरी कायनात का मालिक है, तेरा भी मालिक है। उसके बाद उसने हुक्म दिया, एक बेटे को आग में डाल दिया गया। फिर कहा, फिर नहीं मानी, फिर दोबारा जो है बच्चे को डाल, यहां तक कि एक एक बच्चे को जो है आग में डाल दिया गया, जला दिया गया। आप गौर करें, उस मां से कोई पूछे कि जिसके सामने बेटे को जला दिया गया था वहां पर फ़िरऔन के दरबार में, लेकिन वो ईमान से टसमस ना हुई। उसके बाद जो है यानी जल्दी साहब के सामने, क्योंकि वक्त का तकाजा नहीं है, इंशाल्लाह बाकी बातें होती रहेंगी, बस जल्दी साहब ने एक नमूने की तरफ इशारा कर रहा हूं। गोद में जो बच्चा था उसको जब छीनने लगा वो दरबारी ताकि तनु में डाले, तो मां का दिल तड़पने लगा। जैसे जो है मां का दिल तड़पा, उस बच्चे ने, जो कि छोटा सा बच्चा था, गोद में था, उसने जो है फौरन जो है अल्लाह ने उसने गोयाई पैदा की। उस बच्चे ने कहा मां घबराना नहीं, तुम हक पर हो, परेशान ना हो, हक से पलटना नहीं। उस बच्चे को भी तनु में डाल दिया गया। ये तमाम वाकया जो है जनाब आसिया जो फ़िरौन की ज़ौजा थी वो देख रही थी। आप गौर कीजिए, देख रही थी। फ़िरऔन जो है अपने को समझ रहा था बहुत बड़ा काम हमने कर दिया। वो घर में अंदर आया है, अपनी ज़ौजा से कह रहा है कि देखा मैंने क्या किया, मैंने ऐसा, उसने कहा था मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने कर दिया। बस जल्दी से फ़िरऔन की ज़ौजा ने कहा कि उसको क्या कहते हो तुम? आसिया ने कहा कि मैं खुद मोमिना हूं, मैं खुद अल्लाह पर ईमान रखती हूं, तुझे खुदा थोड़ी मानती हूं। बस फ़िरऔन एकदम पैरों की जमीन खिसक गई कि आखिर उसकी ज़ौजा जो है खुदा नहीं मानती। फौरन जगह तक उसने यानी जनाब आसिया पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। उसके सीने, जनाब आसिया के सीने पे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया और उसके बाद जो है जनाब आसिया ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्ब इब्नी बैतन फिल जन्नह, पालने वाले मेरे लिए जो है जन्नत में एक घर बना दे। बस यहीं पर जो है गुफ्तगू ख़त्म हो रही है कि बस फौरन जो है अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्ते को कि जाओ जन्नत में जो घर है दिखा दो। फरिश्ता आया, जनाब आसिया को जन्नत में जो घर था वो दिखाया। देखिए ये ईमान की हकीकतें हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, और तमाम नाजरीन और हुसैनी चैनल टीवी की तरफ से शुक्रगुजार हैं कि आप मुसलसल वक्त दे रहे हैं। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी जो है हमकारी कर रहे हैं और अल्लाह ने आपको तौफीक दिया है कि आप पैगाम इलाहिया को पहुँचाते रहें। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला, जो इस वक्त प्रोग्राम तफसीर कुरान में आयत नंबर 13 की तफसीर बयान कर रहे थे, जिसमें
आगा ने कुछ पैगामात दिए हैं जिस पर हम सबको अमल पैरा होना चाहिए और बेहद ज़रूरत है इस वक्त दुआ करने की, क्योंकि ये हालात वो हैं कि जिस तरीक़े से लोग हर तरफ परेशान हाल हैं। आइए हम सब मिलकर दुआ करें अपने रब्बे करीम की बारगाह में कि ऐ पालने वाले हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में, और उन अफराद को शिफायाब कर दे जो इस वक्त किसी न किसी तरीक़े की बीमारी में मुब्तला हैं। अब अपने मेज़बान ज़ैन रिज़वी को दिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल फिर हाज़िर होता हूँ इसी वक्त। आयत नंबर 14 की तफसीर आपके सामने बयान होगी, जैसा कि प्रोग्राम तफसीर कुरान सूरह मुल्क की आयत नंबर 14। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।